जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सिनोनिम्स की क्यू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स पढ़ने वाले हैं। सिनोनिम्स SYNONYMS सिनोनिम्स क्या है बच्चों? यहाँ पे बच्चों क्यू क्यू फर्स्ट लेटर है बच्चों क्यू में QUELL क्वेल। क्वेल का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या पढ़ते हैं इसको? क्वेल। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 5 लेटर का एक वर्ड है क्वेल। QUELL। इसका मतलब होता है बच्चों दबाना। दबाना क्या होता है? दबाना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सप्रेस SUPPRESS सप्रेस। दूसरा है बच्चों सब SUBDUE सब ड्यू सब ड्यू। और तीसरा होगा बच्चों क्रश CRUSH क्रश। क्लियर है? क्या होता है? क्रश CRUSH। तो देखिए बच्चों क्वेल क्या होता है? दबाना। क्वेल का सिनोनिम्स क्या होंगे? सप्रेस, सबड्यू, क्रश। तो ये तीनों सिनोनिम्स है, तो इसका अर्थ भी क्या होगा? दबाना। दबाना क्वेल। क्लियर है? हम बोलते हैं क्वेल, सप्रेस, सबड्यू, क्रश, मतलब दबाना, किसी चीज को दबाना। चलिए, क्लियर है? क्वेल। दूसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का दूसरा वर्ड है QUIP क्विप। कितने लेटर है? 1 2 3 4 4 लेटर का एक वर्ड है क्विप। इसका मतलब होता है बच्चों उपहास। उपहास करना। क्या करना? उपहास करना। क्विप के सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? सटीराइज। सटीराइज SATIRISE सटीराइज। क्या पढ़ते हैं इसको? सटीराइज। क्लियर है? दूसरा है बच्चों हम लोगों का रेडिक्यूल RIDICULE रेडिक्यूल। और तीसरा है बच्चों हम लोगों का मॉक MOCK मॉक। क्लियर है? तो सटीराइज, रेडिक्यूल, मॉक, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्विप के सिनोनिम्स हैं। तो इसका अर्थ भी क्या होगा? उपहास करना। बच्चों उपहास का मतलब क्या होता है? मजाक, मजाक करना, है ना? सैटिराइज, रेडिक्यूल, मॉक, क्विप। हम बोलते हैं क्विप हो रहा है, मतलब मजाक करना, है ना? उपहास करना मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। चलिए, तीसरा बच्चों लोगों का तीसरा वर्ड QUIXOTIC क्विक्सोटिक। कितने क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? क्विक्सोटिक। अब बताइए कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर का एक वर्ड है क्विक्सोटिक। क्या मतलब होता है इसका? विलक्षण। विलक्षण। क्लियर है बच्चों? विलक्षण, क्विक्सोटिक। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चों? फैंसी फुल FANCIFUL फैंसी फुल। दूसरा होता है बच्चों इमेजिनरी IMAGINARY इमेजिनरी। तो फैंसीफुल, इमेजिनरी क्या है? क्विक्सोटिक के सिनोनिम्स है। तो इनका मतलब भी क्या होगा? विलक्षण। क्या होगा? विलक्षण। विलक्षण का मतलब होता है बच्चों जो सबसे हट के हो, जो अलग हो। बोलते हैं ना हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। विलक्षण मतलब जो अद्भुत हो। तो फैंसीफुल, इमेजिनरी जो मात्र कल्पना, मतलब जो काल्पनिक चीज हो, जो मात्र कल्पना में आती हो, है ना? इमेजिनरी, फैंसीफुल, क्विक्सोटिक, विलक्षण। क्लियर है? तो विलक्षण मतलब जो हमारी कल्पनाओं में आ सकती है लेकिन हकीकत में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्विक्सोटिक, फैंसीफुल, इमेजिनरी, विलक्षण। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं हम लोग फोर्थ वर्ड पे।
फोर्थ वर्ड है हम लोगों का बच्चों QUEER। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5। 5 वर्ड लेटर का एक वर्ड है क्वीर। क्या पढ़ते हैं? क्वीर। इसका मतलब होता है विचित्र। विचित्र क्या होता है बच्चों? विचित्र। तो इसके सिनोनिम्स भी हो जाएंगे एब नॉर्मल, एब ABNORMAL, एबनॉर्मल। दूसरा होता है बच्चों एविडेंट, 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 ABRERRANT, एविडेंट। तो एबनॉर्मल, एविडेंट, ये दोनों ही क्या है? क्वीर के सिनोनिम्स है। तो इनका अर्थ भी क्या होगा? विचित्र। क्या होगा? विचित्र, विचित्र। तो एबनॉर्मल, एविडेंट, विचित्र। क्लियर है? चलिए क्या पढ़ते हैं हम? क्वीर। विचित्र का मतलब होता है बच्चों जो सबसे नया, यूनिक हो, है ना, जो सबसे अलग हो, हट के। क्लियर है? विलक्षण होता है बच्चों जो काल्पनिक चीजें हैं, वो हो सकती है नहीं भी, लेकिन क्वीर का मतलब जो है उसके बारे में बात करते हैं, ये सबसे अलग है। क्लियर है? विचित्र। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने फिफ्थ वर्ड पे। हमने बोला बच्चों जैसे क्वेंट, QUAINT। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का एक वर्ड है क्वेंट। इसका मतलब होता है विचित्र। इसका भी मतलब क्या होता है? विचित्र, है ना? विचित्र जो है उसके बारे में बोल रहे हैं, ये विचित्र है, मतलब सबसे अलग है, हटके। क्वेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज। दूसरा होता है बच्चों UNIQUE, यूनिक। तो स्ट्रेंज और यूनिक ये दोनों क्या है? क्वेंट के सिनोनिम्स है। तो ये क्या होगा? विचित्र। स्ट्रेंज, यूनिक मतलब विचित्र। क्लियर है? क्वेंट, विचित्र, स्ट्रेंज और यूनिक। चलिए अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ वर्ड पे। हमने कहा बच्चों क्वेंच, QUENCH। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का एक वर्ड है बच्चों क्वेंच। क्या बोलते हैं? क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, बुझाना। क्लियर है? वर्ड है, इसका मतलब बुझाना। अब हम देखेंगे इसके सिनोनिम्स। फर्स्ट सिनोनिम है बच्चों EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझाना। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए बच्चों 10 लेटर का एक वर्ड है एक्सटिंग्विश। क्लियर है? उसके बाद हमने कहा बच्चों जैसे कि सेटिएट, SATIATE, सेटिएट। क्या बोला? SATIATE, सेटिएट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का देखिए बच्चों एक वर्ड है सेटिएट। फिर हमने कहा बच्चों जैसे कि हमने कहा बुझा देना, तो एक्सटिंग्विश, सेटिएट। तो बच्चों ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों सिनोनिम्स है क्वेंच का। क्या है? क्वेंच का। तो ये इन दोनों का भी मीनिंग क्या होगा बच्चों? बुझाना। क्या होगा? बुझाना। क्लियर है बच्चों? क्या होगा? बुझाना। तो एक्सटिंग्विश और सेटिएट। क्लियर है? जैसे बच्चों देखिए कहीं भी आग लगती है, तो आग लगती है तो क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर बोला ने। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब फायर, आग, एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे अगर हम बच्चों ER लगा दें तो क्या होगा? एक्सटिंग्विशर मतलब बुझाने वाला। और जैसे ही ER हटा देंगे तो एक्सटिंग्विश होगा, मतलब बुझाना। क्लियर? तो एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश बोल पड़ते हैं, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हो गया? बुझाना। क्लियर है? दूसरा है सेटिएट।
तो देखिए ये दोनों का मतलब क्या होगा, बुझाना। क्यों? क्योंकि ये क्वेंच के सिनोनिम्स हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, अपनी पूरी रिवीजन के साथ पढ़ाई कीजिए। जो पहले के जितने सारे सिनोनिम्स लिखाए गए हैं उन सभी लेटर के सिनोनिम्स का आपको अच्छे से रिवीजन करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू लेटर। कौन सा लेटर बच्चों? फिर हम लोग देखेंगे आर लेटर। तो आर लेटर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक जितने भी आपको लिखाए गए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए विद लेटर विद प्रोनाउंसिएशन। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।